रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहले एपिसोड में आपने देखा था कि ज्योति का भी आमना सामना अपनी माँ की आत्मा से होता है और वो उससे बोलती है कि लाल बंगले को खून चाहिए। अगली सुबह जब ज्योति उठती है तो अर्जुन से पूछती है, आरती और तुम दोनों ट्विंस थे और तुम दोनों के साथ हमेशा एक जैसा ही होता आ रहा है। मैं मानना नहीं चाहती, पर कल आरती को छूकर जब मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि उसने सुसाइड नहीं किया है और कुछ और हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर पता है। अर्जुन ज्योति को देखता है और बोलता है, लाल बंगले की दुष्ट आत्मा ने जान ली है मेरी बहन की और अब वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ज्योति बोलती है, ये आत्मा जैसा कुछ नहीं होता है, पर कुछ और है। अर्जुन बोलता है, या तो तुम मुझे समझा रही हो या फिर खुद को। तुमने तो उसे छूकर देखा था, फिर बताती क्यों नहीं कि क्या देखा? बचपन की सारी घटना भूल गई क्या तुम? अर्जुन गुस्से में घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठ जाता है और अपने बचपन की यादों में डूब जाता है। वो उस दिन को याद करता है जब छोटी सी आरती उसे रात में बताती है कि एक डरावनी सी औरत रोज रात में उसके पास आती है और उसे सोने नहीं देती। उस रात जब अर्जुन सो रहा होता है तब अचानक से एक आहट से उसकी आंख खुलती है। वो पूरे कमरे में देखता है पर उसको दूसरे पलंग पर छोटी आरती सोती हुई नजर आती है और कोई दिखाई नहीं देता। फिर वो पलंग से नीचे उतरता है और कमरे का दरवाजा खोलता है तो सामने उसे हवा में उड़ता हुआ एक बुढ़ा दिखाई देता है, और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाए वो बुढ़ा अपने डंडे से उसके पैर पर जोर से मारता है और अर्जुन बहुत जोर से चिल्लाता है। अर्जुन की चीख सुनकर उसके पापा भागकर आते हैं और उसको गले से लगाते हैं। अर्जुन रो रो कर बताता है कि उसने एक हवा में उड़ते हुए बुढ़े आदमी को देखा था और उसी आदमी ने उसे मारा है। अर्जुन की बात सुनकर उसके पापा उसको और आरती को अपने कमरे में अपने पास सुलाने ले जाते हैं और अपनी पत्नी से बोलते हैं, आजकल लगता है बच्चे बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज देखने लगे हैं, तुम थोड़ा नजर रखा करो इन दोनों पर। अर्जुन जब बचपन की यादों के झरोखे में खोया हुआ होता है तभी पीछे से ज्योति आती है और बोलती है, तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने जब आरती की लाश को हाथ से छुआ तो क्या देखा? मैंने देखा कि ज्योति को हर रात एक टेढ़ी गर्दन वाली औरत दिखाई देती थी जिससे उसने सोना छोड़ दिया था, और वो गुस्से में पहाड़ी वाले हमारे पुराने घर यानी कि लाल बंगले अकेले गई थी। वो जब अंदर गई तो उसको वहाँ पर हमारी मरी हुई माँ की आत्मा मिली और उन्होंने पहले तो उसके सर पर हाथ फेरा, फिर उसकी गर्दन को पीछे की तरफ मोड़ दिया और उसको फांसी पर लटका दिया। अर्जुन, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हमारी माँ इतना क्यों नफरत करती है हम लोगों से। ये सुनकर अर्जुन बोलता है, वो हमारी माँ की आत्मा नहीं बल्कि उस घर में रहने वाली खतरनाक आत्मा है जो कोई भी रूप ले लेती है। इतना सुनकर ज्योति उठकर अंदर चली जाती है। अर्जुन सर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है कि आखिर वो कैसे सबको यकीन दिलाए कि उस बंगले में बहुत खतरनाक आत्मा रहती है। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि उसके सामने कोई खड़ा है, और जैसे ही वो चेहरा उठाकर देखता है उसे अपने सामने वही हवा में उड़ता हुआ बुढ़ा आदमी दिखाई देता है और उसकी आंखों से तेज चमकती हुई सफेद रोशनी निकलती है।